हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिमरन वॉल और इस वीडियो में हम क्लास 12th की इंग्लिश की बुक विस्तास का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द थर्ड लेवल। इस चैप्टर को लिखा है जैक फिने ने। इनका नाम और इंग्लिश की बुक में आपके जितने भी ऑथर हैं, पोइट हैं, उन सबका नाम आपको याद रखना है। तो थर्ड लेवल इस चैप्टर का नाम इस तरीके से है क्योंकि जो हमारे चार्ली होते हैं वो थर्ड लेवल पे पहुंच गए होते हैं ऑफ द ग्रैंड सेंटर स्टेशन। लेकिन रियल में सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड सेंटर स्टेशन पे 2 ही लेवल होते हैं। बट चार्ली को भ्रम हुआ है कि वो थर्ड लेवल पे चले गए हैं। उसी के बारे में ये सारी की सारी स्टोरी, ये जो चैप्टर है वो है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। तो मैं पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी, एंड तक इस वीडियो को देखना। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। चार्ली कहते हैं कि न्यूयॉर्क सेंट्रल के, न्यूयॉर्क के, न्यू हेवन के अंदर हार्टफोर्ड रेल रोड्स के जितने भी प्रेसिडेंट हैं, जो भी प्रेसिडेंट हैं, वो कसम खा के कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही लेवल्स हैं। पर मैं कहता हूँ कि 3 लेवल हैं ग्रैंड सेंटर स्टेशन पे। हाँ, क्योंकि मैंने एक ऑब्वियस स्टेप रखा है ग्रैंड सेंटर स्टेशन पे। और जब मैंने वन ऑफ माई सेक्रेटरीज फ्रेंड को जब इसके बारे में बताया तो उसने कहा कि ये एक मेरी वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, विच मीन्स वो कहते हैं कि चार्ली, तुम्हें भ्रम हुआ है, तुम अपनी इमेजिनेशन में किसी थर्ड लेवल पे चले गए हो। थर्ड लेवल नाम की तो कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि थर्ड लेवल नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। बट चार्ली को भ्रम हुआ है कि वो थर्ड लेवल पे चला गया है। इसीलिए उसके फ्रेंड कहते हैं कि ये तुम्हें क्या हुआ है, भ्रम हुआ है, ये तुम्हें एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट हुआ है और तुम खुश नहीं हो। और जब सैम, इस सेक्रेटरीज फ्रेंड का नाम होता है सैम, सैम कहते हैं कि तुम खुश नहीं हो। और जब सैम ये चीज़ कहते हैं तो वो चार्ली की वाइफ होती है लुइसा, उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देती है कि वो सोचती है कि पता नहीं मेरे हस्बैंड को क्या हो गया। तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जिस वर्ल्ड में वो रहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, फेयर, वॉर, वरी से भरा हुआ है। इसीलिए वो इन सब चीज़ों से, ये जो दुख, दर्द, परेशानियाँ हैं, इन सब चीज़ों से भागने की, एस्केप करने की कोशिश कर रहा है। ये कहते हैं उसके साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम कि वो कैसे थर्ड लेवल पे पहुंचा है, क्योंकि वो एस्केप करने की कोशिश कर रहा है। जितना भी दुख दर्द उनके मॉडर्न वर्ल्ड में है, वो इनसे बाहर निकलने की थोड़े टाइम के लिए कोशिश कर रहा है। तो चार्ली कहता है कि कौन नहीं करता, सारे करते हैं, जिनको मैं जानता हूँ वो तो सब एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ये सिर्फ चार्ली के लिए ही थोड़ी हुई है। जो परेशानियां हैं, ये जो मैं डॉट डॉट डाल रही हूँ, ये मीन्स आप मान लो कि परेशानियाँ हैं, ये परेशानियाँ सिर्फ चार्ली के लिए थोड़ी ना है, ये तो बाकी सबके लिए भी है ना। तो चार्ली कहता है कि सब एस्केप करने की कोशिश करते हैं, बट मेरी तरह कोई भी थर्ड लेवल पे नहीं पहुंचा है। लेकिन वो सब कहते हैं कि नहीं नहीं, यही रीज़न है कि तुम स्केप करने की कोशिश करो, इसीलिए तुम थर्ड लेवल पे पहुंच गए हो। और सब जो फ्रेंड थे चार्ली के, उन्होंने भी एग्री किया है कि हाँ, इसीलिए चार्ली को भ्रम हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, थर्ड लेवल कोई नहीं एग्जिस्ट करता ग्रैंड सेंटर स्टेशन पे। और एक पॉइंट पे आके इन सब ने चार्ली की एक ऐसी हॉबी पे पॉइंट आउट किया जो कि थी स्टैम्प कलेक्शन। आपको ये याद रखनी कि इसकी हॉबी क्या थी। जी हाँ, वो कहते हैं कि ये जो तुम स्टैम्प कलेक्शन करते हो, ये भी तुम्हारी एक टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटीज़ है। तुम जब अपनी स्टैम्प कलेक्शन में जुट जाते हो, तुम्हारे इर्द गिर्द जो भी घटनाएं घट रही होती हैं, तुम थोड़े टाइम के लिए उससे अलग हो जाते हो। तो तुम्हारी जो स्टैम्प कलेक्शन है, ये भी एक क्या है, टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटीज़ है। तो चार्ली कहता है कि हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल वर्ल्ड में रहते थे। आपने तो अभी कहा, बहाना लगाया कि अभी मतलब इनसिक्योरिटी है, फेयर है, वॉर है, इसीलिए मैं एस्केप करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो मेरी हॉबी है स्टैम्प कलेक्शन की, वो भी एक मेरा वे ऑफ एस्केपिज़म है। बट मेरे ग्रैंडफादर भी सेम स्टैम्प कलेक्शन करते थे, और उनके ज़माने में तो एवरी थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल थी। बट उनको तो कोई ज़रूरत नहीं थी इन सब चीज़ों से एस्केप करने की। तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई रीज़न है कि मैं थर्ड लेवल पे गया हूँ। और इवन की जो स्टैम्प कलेक्शन है, ये काफ़ी अच्छी कलेक्शन है। इसमें फर्स्ट डे कवर होता है और काफ़ी चीज़ें होती हैं इसमें। और इवन जो रोजवेल्ट हैं, प्रेसिडेंट रोजवेल्ट कलेक्ट स्टैम्प्स टू, यू नो। वो कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट रोजवेल्ट हैं वो खुद स्टैम्प कलेक्शन करते हैं। तो भाई वो किस चीज़ से भागने की कोशिश कर रहे होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई रीज़न है कि मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ। या स्टैम्प कलेक्शन जो है, उसमें जब मैं लग जाता हूँ तो मैं थोड़े टाइम के लिए आइसोलेट हो जाता हूँ, या फिर अपनी जो परेशानियाँ होती हैं उनसे निकल जाता हूँ। ऐसा नहीं है। बोलता है एनीवे, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या था ग्रैंड सेंटर स्टेशन पे। तो यहाँ पे अभी हमें चार्ली बताएगा कि उनके साथ हुआ क्या था। चार्ली कहते हैं कि समर की नाइट थी, मैं लेट ऑफिस में काम कर रहा था, मैं काफ़ी ज़्यादा हरी में था, मुझे घर जल्दी जाना था अपनी वाइफ़ के पास। उनकी वाइफ़ का नाम क्या था मैंने आपको पहले ही बताया, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो उनकी वाइफ़ का क्या नाम था और उनके फ्रेंड का क्या नाम था, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप भी ध्यान से सुन रहे हो।
सो नाउ वो कहते हैं कि मुझे अपनी वाइफ के पास जल्दी जल्दी जाना था, तो इसीलिए मैंने एक शॉर्टकट लिया। देन आई डिसाइड टू टेक द सबवे फ्रॉम द ग्रैंड सेंटर स्टेशन बिकॉज इट्स फास्टर दैन द बस। उन्होंने कहा कि मैंने शॉर्टकट लिया फ्रॉम द ग्रैंड सेंटर स्टेशन क्योंकि ये बस से ज़्यादा जल्दी था। अब चार्ली कहते हैं मुझे नहीं पता कि ये चीज़ मेरे साथ क्यों हुई। मैं एक मामूली सा इंसान हूँ, सॉरी, जिसका नाम है चार्ली। 31 ईयर्स ओल्ड मेरी एज है और मैंने एक टैन गबरडाइन सूट डाला था, एक फैंसी बैंड हैट थी और मैंने कुछ आदमियों को पास किया जो मेरी तरह लग रहे थे। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ कुछ आदमी खड़े हैं वगैरह कि मैंने उनको पास किया जो मेरी तरह लग रहे थे। ये उन्होंने सूट डाला एंड अ फैंसी बैंड हैट। अब वो कह रहे हैं कि मैं किसी भी चीज़ से एस्केप करने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं जस्ट अपनी वाइफ लुइजा के पास घर जाने की कोशिश कर रहा था जल्दी जल्दी। वो कह रहे हैं कि मैंने वैंडरबिल्ट एवेन्यू से टर्न लिया ग्रैंड सेंटर स्टेशन के लिए और फिर मैं फर्स्ट लेवल पे पहुंचा जहाँ पे आप 20th सेंचुरी की ट्रेन पकड़ सकते हो। तब फिर मैं डाउनवर्ड्स आते आते मैं सेकंड लेवल पे पहुंचा जहाँ से आप सबर्बन ट्रेन पकड़ सकते हो। फिर मैं एक ऐसे आग डोरवे से टकराया और मैं गुम हो गया। और ये काफ़ी ज़्यादा ईजी था नॉट ओनली फॉर मी, ये बाकी लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ईजी था ग्रैंड सेंटर स्टेशन पे गुम हो जाना। बल्कि मैं तो 100 ऑफ टाइम्स गुम हो गया हूँ। ग्रैंड सेंटर स्टेशन इतना बड़ा स्टेशन है कि कोई भी आसानी से गुम हो सकता है उस स्टेशन पे। तो चार्ली कहते हैं कि मैं तो काफ़ी बार गुम हुआ हूँ और मैं जब भी गुम हुआ हूँ मैं नई नई रास्तों से ही निकला हूँ। जैसे कि एक बार मैं किसी लॉन्ग टनल में घुस गया था और मैं रोजवेल्ट होटल की लॉबी से निकला था। और एक बार तो मैं ऑफिस बिल्डिंग की 46 स्ट्रीट से निकला था जो कि 3 ब्लॉक्स अवे थी। देख सकते हैं आपकी मैं कितनी बार गुम हुआ और कहाँ कहाँ से निकला हूँ, नए नए जगहों से मैं निकला हूँ। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि ग्रैंड सेंटर स्टेशन जो है ना वो एक ट्री की तरह है जिसके कॉरिडोर स्टेयरकेस जो है रूट्स की तरह बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं दिन ब दिन। तो आपको याद रखने की ग्रैंड सेंटर स्टेशन को किसके साथ कंपेयर किया है, ट्री के साथ। और चार्ली कहते हैं कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे लगता है कि सिटी में एक ऐसा लॉन्ग टनल है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता और उसका शायद रास्ता टाइम स्क्वेयर्स पे या फिर किसी सेंटर पार्क में जाके निकलता होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सालों पहले वो रास्ता जो है वो कुछ लोगों के लिए एग्जिट रहा होगा, अ वे ऑफ एस्केप। और ऐसे ही किसी टनल में मैं घुस गया होऊंगा, बट मैंने अपने फ्रेंड को इसके बारे में नहीं बताया। वो कह रहे हैं कि जिस कॉरिडोर में था मैं उस लेफ़्ट की तरफ मुड़ा और मैं डाउनवर्ड्स जाते जाते मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। बट मैं रुका नहीं, मैं चलता चला गया, चलता चला गया। और चलते चलते मुझे कुछ भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने जूतों की ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। और आई डिडेंट पास अ सोल, मैंने किसी भी आदमी और या किसी भी इंसान को पास नहीं किया, अकेला मैं ही था उस लॉन्ग आप कह सकते हो कि टनल में। और आगे जब मैं चलता गया मुझे ऐसी आवाज़ आई कि ओपन स्पेस है, वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे हैं, ऐसी मुझे आवाज़ आई। और जब मैं शार्प लेफ़्ट की तरफ मुड़ा उस टनल में, मैं स्टेयर्स से नीचे गया और मैं थर्ड लेवल पे पहुँच गया। एक मूवमेंट के लिए मुझे ऐसा लगा कि मे बी आई वॉज़ बैक ऑन सेकंड लेवल, बट जब मैंने देखा कि रूम छोटे हैं, कुछ ही टिकट विंडोज़ हैं, ट्रेन गेट भी कम ही हैं और जो इन्फॉर्मेशन बूथ है वो भी ओल्ड स्टाइल के हैं और वुड से बने हुए हैं। और जो मैन वहाँ पे बैठे हुए हैं उन्होंने एक ग्रीन आई शेड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर डाला है और लाइट काफ़ी ज़्यादा डिम है। ओपन फ्लेम गैस लाइट लोगों ने जलाई हुई है। और जब मैं ये सब चीज़ें नोटिस कर रहा था तो एक चमक सी मेरी आंखों में पड़ी, तो मैंने सोचा पता नहीं क्या है। तो उन्होंने कह रहे कि जब मैंने देखा तो एक वेस्ट पॉकेट से एक आदमी अपनी गोल्ड की वॉच निकाल रहे थे और जिस मतलब टाइप की गोल्ड की वॉच उन्होंने पकड़ी हुई थी वैसे ही गोल्ड की जो वॉच है वो अब कोई भी नहीं पहनता है। तो जब उन्होंने वो निकाली, उन्होंने पैकेट निकाला, उसका कवर निकाला और उन्होंने अपनी आईब्रोज ऊपर की, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उनको लेट हो रहा है घर जाने के लिए और इसीलिए वो देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। अब वो हमें बताते हैं कि उनका ड्रेस उन्होंने क्या डाला था। उन्होंने एक हैट डाली थी, ब्लैक 4 बटन सूट डाला था, एक बिग बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैच थी उनकी और ऐसी मुस्टैच मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी। और जब मैंने आगे पीछे देखा तो सब लोगों ने 18-19 समथिंग के कपड़े पहने हुए हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखने कि 18-19 समथिंग के कपड़े पहने हुए हैं। और ऐसी मुस्टैच बियर्ड साइड बोन्स मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखे हैं। और एक लेडी आ रही थी ट्रेन गेट से और उनकी भी ड्रेस बताई हुई है कि उन्होंने क्या डाला था। उन्होंने मटन स्लीव, लेग ऑफ मटन स्लीव, स्कर्ट ऑफ टू द टॉप ऑफ द हर हाई बटन शूज़, बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स, ये उन्होंने ड्रेस पहनी हुई थी। और उनके पीछे से एक इंजन आ रहा था जो कि फनल शेप का था।
अब वो कह रहे कि मेरे को तो श्योर हो गया था कि मैं थर्ड लेवल पे ही हूँ, किसी ऐसे लेवल पे, थर्ड लेवल टाइप किसी लेवल पे हूँ। पर मैंने श्योर करने के लिए एक न्यूज़पेपर बेच रहा था लड़का, तो मैं उसकी तरफ बढ़ा। तो जब मैंने न्यूज़पेपर लिया तो न्यूज़पेपर था द वर्ल्ड का, और अब ऐसे न्यूज़पेपर छपना बंद हो गए हैं, और डेट थी वहाँ पे 11 जून 1894 की, और प्रेसिडेंट क्लेवलैंड के बारे में वहाँ पे कुछ लिखा हुआ था। तब मुझे पता लग गया कि मैं थर्ड लेवल पे ही हूँ। तो वो कह रहे थे कि मैं 1894 में पहुंच गया हूँ, तो मैं अब टिकट ले लेता हूँ 2 अपने और अपनी वाइफ के लिए, जो हमें यूनाइटेड स्टेट में कहीं भी हम जाएँ तो हम जा सकते हैं, और वैसे भी हमें गैल्सबर्ग जाना ही जाना था। ये जगह है जहाँ पे वो जाना चाहते थे। 1894 में जाना चाहते थे वो गैल्सबर्ग में, बट अब वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न ज़माने में आ गए हैं, तो शायद वो या इस जगह पे कभी भी नहीं पहुँच पा रहे होंगे। ये उनकी एक फैंटेसी रही होगी, तो इसीलिए उनको भ्रम हुआ कि शायद वो गैल्सबर्ग में आ गए हैं। अब वो हमें पूछते हैं, आई मीन कि वो आपको पूछते हैं कि हैव यू एवर बीन देयर। अब वो हमें बताते हैं कि गैल्सबर्ग किस तरीके का है। वो कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा, काफ़ी वंडरफुल टाउन है। बड़े बड़े हाउसेस हैं वहाँ पे, फ्रेम हाउसेस हैं, ओल्ड फ्रेम हाउसेस, ह्यूज लॉन्स हैं, और जो रूफ्स हैं वो ब्रांचेस ने ऐसे ढके हुए हैं। और 1894 की जो समर इवनिंग्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं। लोग अपने लॉन्स में बैठे होते हैं, मैन जो है वो स्मोक कर रहे होते हैं और अपनी वाइफ के साथ धीरे धीरे बात कर रहे होते हैं, और जो वुमेंस होती हैं वो पाम लीफ के पंखे बना के वेव कर रही होती हैं, और फायर फ्लाइज होती हैं उनके आगे पीछे। काफ़ी पीसफुल सा वर्ल्ड होता है। और अगर आप वॉर की बात करते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है अभी उसके 20 साल थे, और अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करो तो 40 साल बाद होनी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल माहौल था। तो मैंने सोचा कि 2 टिकट ले लेता हूँ, मेरे पास पैसे भी थे टिकट लेने के। जब मैं टिकट लेने गया तो जो क्लर्क था वो किराया गिन रहा था। उसने मेरे फैंसी बैन की तरफ देखा, शायद उसने ऐसा फैंसी बैन कभी भी नहीं देखा हो। तो मैंने अपने फिर पैसे निकाले और मैं गिनने लग गया, और जब मैं गिन रहा था तो उसने फिर से मेरी तरफ देखा। उसने बोला कि ये पैसे नहीं हैं मिस्टर, अगर तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की तो तुम काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। तो चार्ली सोचते कि पता नहीं क्या हो गया, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। फिर उन्होंने इशारा किया कैश ड्रॉर की तरफ। फिर उनको पता लगा कि ऑब्वियसली उनके पास न्यू करेंसी है। वहाँ पे 1894 में तो ओल्ड करेंसी चाहिए होगी ना, न्यू करेंसी थोड़ी चाहिए होगी। तो इसलिए वो फटाफट से वापस आ गए। और चार्ली कहते हैं कि एक तो 1894 बेशक जितना मर्जी पीसफुल वर्ल्ड हो, लेकिन 1894 की भी जेल जो है वो अच्छी नहीं होती है, किसी की भी जेल अच्छी नहीं होती है। और इवन कि 1894 जो कि काफ़ी ज़्यादा पीसफुल वर्ल्ड है, उसकी भी जेल जो है वो अच्छी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मैं जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से मैं आ गया हूँ। और नेक्स्ट डे लंच और में मैं बैंक में गया ओल्ड करेंसी लेने के लिए, क्योंकि उन्हें 2 टिकट चाहिए थी ना गैल्सबर्ग की। तो जब मेरे फ्रेंड को पता लगा तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया कि ये अब फिर से जाएगा थर्ड लेवल पे, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने 300 दिए और मैंने 200 मुझे वापस मिले, और जब आप ओल्ड करेंसी लेते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो चार्ली कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि एग भी 1894 में 13 सेंट डोजन थे, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर अब यहाँ पे चार्ली हमें बताते हैं कि वो कभी भी थर्ड लेवल को नहीं ढूंढ पाए। कैसे ढूंढ पाते, थर्ड लेवल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो कह रहे हैं कि मैं कभी भी थर्ड लेवल को नहीं ढूंढ पाया, मैंने काफ़ी जगह देखा पर मुझे थर्ड लेवल नहीं मिला। और जो मेरी वाइफ़ है लुइज़ा, उसको भी काफ़ी ज़्यादा चिंता होती थी मेरे लिए, इसीलिए अभी मैंने थर्ड लेवल ढूँढना बंद ही कर दिया है। पहले मैंने काफ़ी कोशिश की पर मुझे नहीं मिला, तो अब मैं नहीं ढूँढता हूँ थर्ड लेवल को। पर अब मैं और मेरी वाइफ़ दोनों मिलकर थर्ड लेवल को ढूँढते हैं एवरी वीकेंड। अब ऐसा क्या हुआ कि जो उसकी वाइफ़ कहती थी कि मुझे तुम्हारे बारे में चिंता हो रही है, तुम नहीं जाओ थर्ड लेवल को ढूँढने, अब वो क्यों दोनों मिलकर ढूँढते हैं थर्ड लेवल को। अब वो बताते हैं कि मेरे पास अभी प्रूफ़ है कि हाँ, थर्ड लेवल सच में एग्ज़िस्ट करता है। वो कहते हैं कि अभी हमारे पास एक प्रूफ़ है कि थर्ड लेवल सच में एग्ज़िस्ट करता है। अब वो किस तरीके से उनके पास प्रूफ़ है, यही टर्निंग पॉइंट था। अब वो कह रहे हैं कि जो हमारा सैम है, एक सिटी बॉय है सैम, और जब भी मैं उसे गैल्सबर्ग के बारे में बताता था तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था गैल्सबर्ग के बारे में। तो तब भी वो कहता था कि मुझे गैल्सबर्ग के बारे में सुनना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और अभी हमें प्रूफ पता लग गया है कि वो गैल्सबर्ग में ही हैं इन 1894। अब किस तरीके से उन्हें पता लगता है वो हमें यहाँ पे बताते हैं। वो कह रहा है कि एक रात को मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था अपनी स्टैम्प कलेक्शन के साथ, और मुझे एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला। अब वो आपसे फिर से क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको पता है फर्स्ट डे कवर क्या होता है। फर्स्ट डे कवर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा। अब वो बोल रहे हैं कि जब न्यू स्टैम्प इशू होती है तो जो स्टैम्प कलेक्टर होता है वो अपने नाम पे एक खाली एनवलप में डाल के एक पेपर को अपने नाम पे ही मेल कर देता है। तो फिर जब वो उनको मिल जाता है तो वो हो जाता है उनका फर्स्ट डे कवर। डेट वगैरह जो है वो क्या प्रूफ करती है, उनकी पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट। ये होता है फर्स्ट डे कवर।
और मुझे भी एक ऐसा ही फर्स्ट डे कवर मिला अपने ओल्ड फर्स्ट डे कवर्स में, जो कि पहले वहाँ पे था ही नहीं, बट फिर मुझे मिला वो। ऐसे तो वो ब्लैंक होता है, पर मैंने जब खोला वो मेरे ग्रैंड डैड के नाम पे पेस्ट मतलब भेजा हुआ था, पोस्ट किया हुआ था। डेट उस पे लिखी थी 18 जुलाई 1894। काफ़ी ज़्यादा डल हो गया था उसका कलर, और इसमें गारफील्ड प्रेसिडेंट की फ़ोटो लगी हुई थी। तो बोले कि जब मैंने उसको खोला तो वो ब्लैक नहीं था पेपर, वहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, तो वो लिखा था सैम ने लिखा था चार्ली। जब तुम मुझे थर्ड लेवल के बारे में बताते थे, मैं सोचता था, मैं चाहता था कि जो तुम कह रहे हो वो सच हो, और अभी मैं बिलीव करता हूँ कि तुम जो भी कहते थे वो सच है। हाँ चार्ली, ये सच है, तुम ठीक कहते थे, थर्ड लेवल सच में है। मैं 2 हफ्तों से थर्ड लेवल में ही हूँ। लेमनेड वगैरह सबके लिए मुझे इन्वाइट किया, मैं इंजॉय कर रहा हूँ। तुम और लूजिया दोनों यहाँ पे आ जाओ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है थर्ड लेवल, और ट्रस्ट मी इट्स वर्थ इट। ये लिखा था सैम ने। सैम कौन था? एक सेक्रेटरीज फ्रेंड जो स्टार्टिंग में कह रहा था कि थर्ड लेवल नहीं है। तो चार्ली ने पता करवाया कि उसने $800 की ओल्ड करेंसी निकाली है, मतलब ली है बैंक से, और अब वो वहाँ पे अपना एक हे फीड ग्रेन्स का बिजनेस शुरू कर रहा है। अब वो कभी भी अपने ओल्ड बिजनेस क्या था उसका? सेक्रेटरीज। 1894 जैसे कि उसने हमें पहले ही बताया कि काफ़ी ज़्यादा पीसफुल वर्ल्ड था, तो वहाँ पे सेक्रेटरीज की किसी को भी ज़रूरत नहीं थी। तो इसीलिए वो अभी अपने ओल्ड बिजनेस में कभी भी वापस नहीं आएगा। तो चार्ली कहता अब मैं और लूज़ा हर हफ्ते हर वीकेंड जाते हैं ढूंढने के लिए थर्ड लेवल को, बट हमें मिल ही नहीं रहा है। तो यही था इस पूरे के पूरे चैप्टर में। अब मुझे सच सच बताना कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और अगर मैं आपको बताऊं कि अब आप मुझे पूछो कि दीदी आप सच बताओ कि 2 लेवल हैं कि 3 लेवल हैं, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको इस चैप्टर में बताया उसी में से क्वेश्चन आएगा, आपको एक्स्ट्रा नहीं आएगा कि आपको क्या लगता है कि थर्ड लेवल है या नहीं। और अगर आप मेरे से पूछो कि आपको क्या लगता है, तो लगने का क्या है ही सिर्फ 2 लेवल हैं। आई डोंट नो कि सैम ने ऐसा क्यों कहा, और सैम ने वो लेटर कहाँ से भेजा, वो आई डोंट नो, बट है सिर्फ 2 ही लेवल। तो ये आपको याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही लेवल हैं ग्रैंड सेंटर स्टेशन पे। सो बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो में बस इतना ही। तो अब जब मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं और आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, तो वो कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।